नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। और ये आज मनोविज्ञान की क्लास नंबर 38 रहेगी आपकी। इससे पहले हम हमारे चैनल पर जस्ट पिछले वीडियो में व्यक्तित्व टॉपिक की आखिरी वीडियो थी और व्यक्तित्व टॉपिक अच्छे से यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं हम। और अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का टॉपिक। आज से हमने स्टार्ट कर दिया है और आज हम इसका बाल विकास का सामान्य इतिहास और महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो बाल मनोविज्ञान के इतिहास की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बाल विकास शब्द का प्रयोग सन 427 ईसा से 400 ईसा पूर्व के लगभग प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया था। ठीक है, याद रखिएगा किस में किया था। सबसे पहले 427 से 400 ईसा पूर्व प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया था। और ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अतः इन्हें बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको लगाना है प्लेटो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आपका बन गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सन 17वीं सदी या 1628 सन में कमेनियस ने इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, याद रखिएगा, स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक संस्था स्थापित की और इसी नाम की एक पुस्तक में धनीय आय वर्ग के बच्चों के बाल विकास का विवरण दिया। अब यहाँ पर देखिए आप, केवल धनी आय वर्ग के बच्चों के बाल विकास का विवरण यहाँ पर दिया गया था सन 1628 में कमेनियस के द्वारा। ठीक है, बाद में सन 1659 में इन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक ऑर्बिस विक्टस में सभी वर्ग के बच्चों का बाल विकास का अध्ययन दिया या विवरण दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड जरूर करना है टेलीग्राम से, वहाँ से आप इसे डबल से स्टडी जरूर कीजिएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। 18वीं सदी में पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के बच्चे के बाल विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करके बेबी ग्राफिया नामक पुस्तक या पत्रिका में इसका वैज्ञानिक विवरण दिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 18वीं सदी में पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के बच्चे के बाल विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया और बेबी ग्राफी नामक पत्रिका में बाल विकास का विवरण दिया। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पढ़िएगा आप। अतः इन्हें बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की वैज्ञानिक विचारधारा के जनक कहते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले प्लेटो को इसका जनक बताया, लेकिन वो पुराने जनक हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक विचारधारा के जनक पूछे जाएं बाल विकास की, तो आपको क्या लगाना है? ठीक है, पेस्टोलॉजी इसके जनक होंगे उस जगह पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। इसी के साथ 18वीं सदी में पेस्टोलॉजी के माध्यम से मनोविज्ञान 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गया। ठीक है, एक है पुरानी दार्शनिक और एक वैज्ञानिक, जो कि 18वीं सदी में पेस्टोलॉजी के जो है अध्ययन के जस्ट बाद से वहीं से हो गई थी। देखते हैं दोनों विचारधाराओं को। पहली है दार्शनिक विचारधारा, जिसके जनक अरस्तु हैं। ठीक है, और दूसरी है वैज्ञानिक विचारधारा, जिसके जनक पेस्टोलॉजी हैं। वर्तमान में यही विचारधारा मानी जा रही है या मान्य है। ठीक है, कौन सी? वैज्ञानिक विचारधारा मान्य है अभी। नेक्स्ट देखते हैं। सन 19वीं सदी या 1894 में अमेरिका में बाल विकास आंदोलन चला, जिसके अंतर्गत अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने बाल विकास के अध्ययन के लिए बाल अध्ययन समिति या बाल अध्ययन समिति चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, अतः इन्हें बाल अध्ययन का जनक कहते हैं। किन्हें कहते हैं? याद रखिएगा, अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसे? स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन समिति का जो है जनक कहा जाता है, बाल अध्ययन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। 20वीं सदी या 1903 के आरंभ में जर्मनी के बर्लिन शहर में बाल विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया। इसी बैठक में सबसे पहले बाल विकास के लिए बाल मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ। ठीक है,
सन कब हुआ था? 1903 में जर्मनी के बर्लिन शहर में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर भी कुछ है। भारत में बाल मनोविज्ञान कब आया, कैसे हुआ, तो उसके बारे में थोड़ी सी इतिहास पढ़िए। इसके जस्ट बाद से हम जो है इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। भारत में बाल मनोविज्ञान का आगमन सन 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुआ। ठीक है, याद रखना है। सन 1930 में बाल मनोविज्ञान भारत में आया और सबसे पहले कहाँ आया? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में आया। अब देखिएगा, गीजू भाई की प्रवक्ता पद पर सबसे पहले नियुक्ति की गई। यानी भारत के सबसे पहले बाल मनोवैज्ञानिक कौन है? अगर ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लगाना है गीजू भाई, जिन्हें मूंछों वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन देखने में फनी लग रहा है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मूंछों वाली माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको लगाना है गीजू भाई को। ठीक है, और ये भारत के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक हैं। अभी थोड़ी सी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन थोड़ी सी मैं इम्पोर्टेंट वाली ही यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। देखेंगे परिभाषाएं। पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की, और अधिकतर आपको क्रो एंड क्रो की परिभाषा एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर इन्हीं को दे रहा हूँ। तो पहली परिभाषा होती है हमारी, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड, क्रो एंड क्रो, बाल विकास को ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। क्रो एंड क्रो ने दो बातें कही अब तक। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, और सेकंड, बाल विकास को ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तीसरी परिभाषा देखिए क्रो एंड क्रो की, यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के विकास का गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष तक यानी किशोरावस्था तक का अध्ययन है। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के विकास का गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन है। ये भी क्रो एंड क्रो कह रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िएगा आप, जीन पियाजे की, और ये तो पूछी भी जा सकती है आपसे। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में बहुत इन्होंने विकास में काफ़ी अपना सिद्धांत दिया है। बालक के विकास का नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान है। तो ये जीन पियाजे की परिभाषा है। एक और है जो मैंने ओल्ड पेपर्स में देखी थी, बर्कले की परिभाषा पूछी जा सकती है। बालक के विकास का वंशानुक्रम एवं वातावरण के साथ सामंजस्य में किया गया अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान है। ठीक है, तो तीन मैंने क्रो एंड क्रो की परिभाषा दिखाई, एक जीन पियाजे की और एक बर्कले की परिभाषा आपको हो गई है, और एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है। तो इनको अच्छे से याद रखिएगा, और प्लीज़ PDF को डाउनलोड ज़रूर करके एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।